जब आंखों में अरमान लिए मंजिल को अपना मान लिए तो मुश्किल क्या आसान क्या बस ठान लिया तो ठान लिया। जय हिंद साथियों, आपके अपने YouTube चैनल श्री रामदेव एकेडमी पर आपका स्वागत है। चैनल पर नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना। आपके लिए पशु परिचर भर्ती का मॉडल पेपर 5 आपके सामने आ चुका है। आज का हमारा मॉडल पेपर 5 रहने वाला है। जो नया जीके है एकदम बेसिक से पढ़ाया जा रहा है, एकदम आपको सही और करेक्ट जानकारी के साथ पढ़ाया जा रहा है। पार्ट ए और बी के दोनों साथ आपके ट्यूशन कराया जा रहा है। पशु परिचर भर्ती 2023 की आज इंपोर्टेंट क्लास रहने वाला हमारा मॉडल पेपर कौन सा है भाई, आज बताएंगे। एक बार सभी कमेंट करेंगे आप कैसे हैं, आपकी तैयारी कैसी चल रही है। आपकी तैयारी धुआंधार चल रही होगी। एक बार सभी क्लास को लाइक और शेयर कर देंगे। तो आगे बढ़ते हैं, एक बार अपने अपने साथियों के पास क्लास को शेयर कर देते। तो गुरुजी माने पीडीएफ चाहिए तो लो, पीडीएफ चाहिए तो क्यूआर कोड ने स्कैन करो और स्कैन करते ही आपको ज्वाइन बटन पर क्लिक करते ही आपको क्या मिल जाएगी, पीडीएफ मिल जाएगी। ये किसका है, टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा आपको, जिसका नाम है श्री रामदेव एकेडमी। क्या नाम है, श्री रामदेव एकेडमी, ठीक है। उसको ज्वाइन कर लेना। वहां पर रोज और फ्री क्लास के लिए आपको क्या करना पड़ेगा मेरे साथियों, फ्री क्लास के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फ्री क्लास के लिए सिंपल सा श्री रामदेव एकेडमी जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उससे जुड़ना पड़ेगा। उससे जुड़ने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है या फिर आपको कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, आज का पहला क्वेश्चन है कि चंपाकली शरीर के किस अंग पर पहने जाने वाला आभूषण है। मारे दिल के टुकड़ों, जल्दी से आंसर आ जाना चाहिए मेरे प्यारे प्यारे साथियों। एक बार धुआंधार तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर आ जाना चाहिए। कमेंट की बौछार लगा दो मेरे साथियों। अभी तक लाला आया नहीं आपका आंसर। तो चंपाकली है जो आभूषण कहाँ पर पहना जाता है, माथा, सिर, गर्दन, नाक। तो कहाँ पर पहना जाता है भाई, चंपाकली आभूषण कहाँ पर पहने जाने वाला है, तो ये गर्दन में पहना जाता है प्यारे अभ्यर्थियों। कहाँ पर, गर्दन में पहना जाता है। इसीलिए आपका सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन भाई, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। गुरुजी ए कहीं वे अजी गुरुजी ए के वे ए चंपाकली, चंपाकली आभूषणों के नाम है, ठीक है। और आभूषण तो थाने याद करना ही पड़सी, क्योंकि पशु परीक्षण में पूछे जाने वाले जिक्के वाले क्वेश्चन, ये जिक्के आपको पढ़ना पड़ेगा राजस्थान का, ठीक है। अब लो एक और आभूषण आ गयो, आभूषण पर आभूषण आ रही है जो मेहमद है वो बता दे सी बिन के देशिया भाई, के देशिया जो चलती क्लास में ये बता देगा। मेरे आंसर देने से पहले उसके लिए क्या है भाई, इनाम घोषित किया जाता है। क्या इनाम घोषित है भाई, जो भी मेहमद आभूषण को पहने वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे देगा उसको एक मॉडल पेपर फ्री मिलेगा। कैसे मिलेगा, आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम का नेम एम और आपका यहाँ पर जो भी नेम है यूट्यूब पर सेम होने पर आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम पर आपको क्या करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा तभी मिलेगा, ठीक है। सब्सक्राइब कैसे करेगा, आपको ज्वाइन बटन पर क्लिक करते ही आपको सब्सक्राइब है मेरे सदस्य जुड़ जाएंगे, ठीक है। जो भी जल्दी से बता दो रे, कमर, पैर, सिर, भुजा। तो जल्दी से आंसर आ जाना चाहिए। मेहमद आभूषण है कहाँ पर पहने जाने वाला आभूषण है, जल्दी से मेरे प्यारे साथियों का आंसर आ जाना चाहिए। कहाँ पर पहना जाता है, सिर पर पहना जाता है। अभी तक मेरे एक भी साथी का आंसर नहीं आया है। सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार मेरे दिल के टुकड़ों क्लास को लाइक और शेयर कर दो रे, इसमें क्या कंजूसी। हाँ, तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। जो गायों को प्रति 3 किलोग्राम दूध पर दाना दिया जाता है, तो प्रति 3 किलोग्राम में कितना दाना दिया जाता है, 1 किलोग्राम, 2 किलो, 3 किलोग्राम, 4 किलोग्राम। तो हमारा प्रिय भाइयों कितो देवे है, तो 3 किलो दूध पर कितो दानो देना चाहिए। जल्दी से हमारा आंसर करेला हमारा लाडला शेर और शेरनियो इस क्लास के। आपको तैयारी अच्छी चलनी चाहिए। हमारा एक ही मकसद है, आपके नंबर पूरे में से पूरे आए, यानी कि आपका सिलेक्शन हो। एक ही हमारा मकसद है, आपका सिलेक्शन हो। आपके सिलेक्शन के लिए क्या करना पड़ेगा, क्लास को पूरी देखना पड़ेगा, टेलीग्राम से जुड़ना पड़ेगा, वहां पर रोज क्यूज होती है, ठीक है प्यारे साथियों। तो 1 किलोग्राम कितना, 1 किलोग्राम दाना देने पर 3 किलो दूध आता है। एक नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा रे साथियों, एक नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन आ चुका है, ग्रास्य समुदाय में मृत्यु भोज को कहा जाता है। दोस्तों ये मृत्यु भोज को क्या कहा जाता है, किस समुदाय में, ग्रास्य समुदाय में मृत्यु भोज को क्या कहा जाता है। हेलरन, घंटी, कांधिया,
हुर्रे। घंटी दोस्तों किसे कहा जाता है? जो हमारे घर में जो महिला पहले समय में जो आटा पीसने की चक्की होती थी उसको घंटी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? घट्टी कहा जाता था। और कांदिया जो हमारे इसमें क्वेश्चन का राइट आंसर है, मृत्यु भोज को कहा जाता है कांदिया। या एक और नाम है इसका, जल्दी से बताएंगे, एक उसका कौन सा है? कांदिया या फिर मेक कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, और हुर्रे किसे कहा जाता है ये आप कमेंट में जल्दी से बताएंगे, आपका वेट करता हूं। तो कौन कौन साथी क्लास से नया जुड़ा है वो कमेंट करेंगे। जो भी नया जुड़ा है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मेरे दिल के टुकड़ो। और क्या करना है? सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना है ताकि आपको सूचना मिलती रहे। ठीक है, तो किसी का आंसर नहीं आया है, आगे बढ़ते हैं। ग्रासिया समुदाय में मांडरिया होते हैं। तो दोस्तों बताना है कि मांडरिया होते हैं। मांडरिया कौन होते हैं भाई? उच्च वर्ग के लोग, मध्यम वर्ग के लोग, निम्न वर्ग के लोग, या फिर कोई नहीं। तो मांडरिया कौन होते रहे मेरे लाडलों? ग्रासिया समुदाय में मांडरिया कौन होते हैं? ग्रासिया समुदाय में कितने वर्ग होते हैं? 3 वर्ग होते हैं। ठीक है दोस्तों, उच्च, मध्यम, एक नंबर वाला तो उच्च नंबर, दूसरा मध्यम हो जाएगा और तीसरा निम्न हो जाएगा। तो मांडरिया किस कौन से होते हैं? मध्यम वर्ग के होते हैं मेरे लाडलों, मध्यम वर्ग के। ठीक है दोस्तों, बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा रिकॉर्ड लाडलो? आंसर करेक्ट हो जावेला। एक बार मेरे साथियों क्लास को लाइक और शेयर करना है, उसके लिए आपको लाइक बटन पर क्लिक करते हैं आपको एकदम दिल खुश हो जाएगा, आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। दिल गार्डन गार्डन करने के लिए आपको जो लाइक वाला बटन है इस पर एक बार क्लिक कर दो, बस एक बार क्लिक करना है और कुछ नहीं करना साथियों, और कुछ नहीं करना। और एक शेयर वाले बटन पर दिल से आप किसी अपने अपने साथियों को अरे शेयर कर दो। और शेयर नहीं करते हो कोई बात नहीं, क्लास को लाइक कर दिया करो और बस क्लास को पूरे देख लिया करो, आपके नंबर तो पक्के हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है कि पशु की नाड़ी गति ज्ञात करने के लिए, पशु की किसकी? पशु की नाड़ी गति ज्ञात करने के लिए नाड़ी की धड़कन गिनने के लिए समय निर्धारित है। तो कौन कितना समय निर्धारित है? जल्दी से आंसर करेंगे मेरे साथियों। क्या करेंगे भाई? जल्दी से आंसर करेंगे। जिस भी साथी को आंसर आता है जल्दी से कमेंट में कर दो। क्यों इतनी देर लगाते? 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट या फिर 4 मिनट? तो पशु की नाड़ी गति ज्ञात करने के लिए कितने समय का निर्धारण किया गया है? 1 मिनट का किया गया साथियों, 1 मिनट का किया गया। कितना मिनट का किया गया? 1 मिनट का किया गया। ठीक है, आपके पार्ट और ए और बी दोनों का सम्मिलित है क्वेश्चन। कुछ आपके पार्ट ए के है, कुछ पार्ट बी के। आपका मॉडल पेपर 5 आपके सामने है। ठीक है, दाऊदी बोहरा संप्रदाय का प्रमुख उपासना स्थल है। जो आपका दाऊदी बोहरा संप्रदाय है उसके प्रमुख उपासना स्थल कौन सा है? सिमलवाड़ा, गागरोन, सागवाड़ा, गलियाकोट। जल्दी से मेरे प्यारे साथियों क्या करेंगे? आंसर बताएंगे। दाऊदी बोहरा संप्रदाय की प्रमुख उपासना स्थल है कौन सा है? जल्दी से आंसर आ जाना चाहिए, किसी बिना देरी के आंसर आ जाना चाहिए। तो दाऊदी बोहरा संप्रदाय के बारे में आप क्या जानते हैं? जितना भी जानते हैं कमेंट में बताएंगे। ठीक है, गलियाकोट कहाँ पर है दोस्तों? गलियाकोट कहाँ पर है? जल्दी से बताएंगे गलियाकोट कहाँ पर है, ये आपको आंसर आ जाना चाहिए। गलियाकोट कहाँ पर है दोस्तों? गलियाकोट कहाँ पर है, ये आपका आंसर आ जाना चाहिए। गलियाकोट कहाँ पर है? जल्दी से आंसर आ जाना चाहिए। नारी संत दया बाई शिष्या थी। नारी संत दया बाई किसकी शिष्या थी? जल्दी से आंसर आ जाना चाहिए भाई। संत चरणदास जी की, संत निंबारकाचार्य जी की, संत रैदास जी की, संत रामचरण जी की। ऐसा माना जाता है कि संत रैदास जी जो वो मीरा के गुरु थे। किसके गुरु थे भाई? मीरा के गुरु माने जाते थे। ठीक है दोस्तों, मीरा कौन सी? मेड़ते वाली मीरा। ठीक है साथियों, और नारी संत दयाबाई शिष्या किसकी शिष्या थी? जल्दी से आंसर आ जाना चाहिए। संत चरणदास जी की शिष्या थी। किसकी शिष्या थी रे? चरणदास जी की शिष्या थी। ए नंबर ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। गाय का शारीरिक तापक्रम है, तो गाय का शारीरिक तापक्रम कितना होना चाहिए? जल्दी से आंसर आ जाना चाहिए। तो गाय का शारीरिक तापक्रम कितना होना चाहिए? जो भी साथी इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा उसको एक मॉडल पेपर मिलेगा। वो कैसे मिलेगा? फ्री में मिलेगा, बिना किसी चार्ज के। कैसे मिलेगा? जो भी कमेंट करेगा इसका राइट आंसर, टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और यहाँ भी सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना है और फिर अच्छा सा कमेंट करना है। और कमेंट में जो भी आपका हैंडल होगा वही हैंडल आपका कैसा होना चाहिए? टेलीग्राम में होना चाहिए, सेम मिलना चाहिए, तभी आपको एक मॉडल पेपर फ्री मिल जाएगा। टेलीग्राम को आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, टेलीग्राम की लिंक मिली है
व्हाट्सएप की लिंक है, और आपको इंस्टाग्राम भी पेज को फॉलो कर सके, फेसबुक पेज सब है, आपको लिंक मिलती है रहती है। तो कितना होना चाहिए मेरे साथियों, गाय का शारीरिक तापक्रम कितना होना चाहिए, 101.5 फ़ारेनहाइट होना चाहिए। कितना, 101.5 फ़ारेनहाइट होना चाहिए। एक बी नंबर ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारा साथियों, क्लास को लाइक और शेयर करना है। राजस्थान का कौन सा नृत्य रूप 2010 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल किया गया, गिंदड़, कालबेलिया, भवई, कच्छी घोड़ी। तो कौन सा नृत्य है जो 2010 में, कब रे, 2010 में यूनेस्को की जो विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित किया। विश्व धरोहर नहीं है ये, अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर है। ठीक है दोस्तों, अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल किया। तो सबको आना चाहिए, जिसकी नृत्यांगना का क्या नाम है, नर्तकी का नाम क्या है दोस्तों, गुलाबो। कल आपने को पढ़ाया था गुलाबो, उसकी प्रसिद्ध है, जो कौन है, प्रसिद्ध क्या है, उसकी नृत्यांगना है। ठीक है दोस्तों, और अभी वर्तमान में कौन है दोस्तों, वर्तमान में कौन है, लक्ष्मी हो जाएगी, कंचन वगैरह हो जाएगी। तो कालबेलिया नृत्य आपके जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। कालबेलिया नृत्य है जो यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में सम्मिलित किया गया, कब, 2010 में। शेखावाटी क्षेत्र में संबंधित नृत्य, जो शेखावाटी क्षेत्र है उससे संबंधित नृत्य कौन सा है, घूमर। घूमर जो राजस्थान का राज्य यानी कि लोक नृत्य है। ठीक है दोस्तों, और गिंदड़, गेर, तेहरे ताली। तो तेहरे ताली नृत्य है जो बाबा रामदेव जी के मेले का पर्व है, जहाँ पर तेहरे ताली नृत्य महिलाओं द्वारा, कमर जाति के महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। ठीक है दोस्तों, ये भाद्रपद महीने में अत्यंत ही प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, तो कौन सा नृत्य है जो शेखावाटी क्षेत्र का नृत्य है, तो कौन सा है, वो गिदड़ नृत्य हो जाएगा, गिदड़ नृत्य है। ठीक है दोस्तों, और घूमर नृत्य के बारे में बताएंगे, कितने प्रकार के घूमर नृत्य हो जाएंगे, ठीक है, आपको बताना पड़ेगा। घावों के उपचार में काम में लिया जाता है, तो कौन सा है, घाव किसके, यहाँ पर पशु है। ठीक है दोस्तों, पशुओं के घाव में जो है कौन सा काम में लिया जाता है, ये आपके पार्ट बी का क्वेश्चन है। एंटीसेप्टिक, एंटीपायरेटिक, एनिलेमेंटिक्स, एंटीडायरेटिक। तो कौन सा हो जाएगा, एंटीसेप्टिक है दोस्तों, जो पशु के घाव उपचार में काम लिया जाता है। ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा रे, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा रे, करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार प्यारे साथियों क्या करेंगे, क्लास को लाइक और शेयर करना है। ठीक है, पटेलिया, बिछिया, लालर, ये सब क्या है भाई, जल्दी से बताएंगे। बिछिया तो एक होती है जो महिला का आभूषण होता है, पैरों का आभूषण होता है। ठीक है, बाकी सब क्या है, बाकी क्या, पेटलिया, बिछिया, लालर, ये सब क्या, जल्दी से आंसर आना चाहिए बिना किसी देरी के। तो ये सब क्या है दोस्तों, राजस्थान लोकगीत है। क्या है दोस्तों, राजस्थान के लोकगीत है। ठीक है दोस्तों, क्या है, राजस्थान के लोकगीत है। पावना, पावना गीत है, कब गाया जाता है, जो आपका पावना गीत है, जो आपको पता होगा, आपके घर में गाया जाता होगा, आपको शायद याद नहीं है, आजकल तो इसकी रीत है जो कम हो गई है। ठीक है दोस्तों, एक गाली गीत होता है, जो गाली गीत है मजाकिया गीत होता है। ठीक है दोस्तों, इसमें रियल में गाली नहीं दी जाती है, जब ब्याह जी के आगमन होता है तब गाली गीत गाया जाता है, परंतु पावना जब ससुराल में जवाई का आगमन होता है तो पावना गीत गाया जाता है। ठीक है दोस्तों, कौन सा गीत गाया जाता है, पावना गीत गाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, पेचिस रोग का कारक है, ये पशुओं के रोग है। ठीक है दोस्तों, ये पशुओं का रोग है, जो पेचिस रोग है वो उसका कारक क्या है, जो पेचिस रोग है उसका क्या कारक है, जल्दी से आंसर आ जाना चाहिए। पेचिस रोग का कारक है वेसिलस किलनी, कोक्सीडियम जेरेनाई, या फिर सार्कोडिप्टिम स्क्वाई स्क्वाव। ठीक है दोस्तों, तो पेचिस रोग का कौन सा कारक हो जाएगा, कौन सा कारक हो जाएगा, कोक्सीडियम जेरेनाई। सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा रे, करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार मेरे दिल के टुकड़ों, क्लास को लाइक और शेयर करना है, सिर्फ आपको क्लास को लाइक और शेयर करना है, दिल से कर दो रे। है आपके लिए इतना अच्छा कंटेंट लगता है, आपसे एक लाइक ही तो लेते हैं, और क्या लेते हैं, आपको पैसे वैसे तो थोड़ी लेते हैं, पैसे लेते हैं तो आपके लिए यूट्यूब पर पैसे नहीं होते। ठीक है, अदर प्लेटफॉर्म पर आपके पैसे लिए जाते हैं, यूट्यूब पर फ्री ऑफ फ्री कोर्स है। ठीक है, आपके लिए फ्री ऑफ फ्री कोर्स है। ठीक है, कागजी टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है, जो कागजी टेराकोटा है उसके लिए क्या प्रसिद्ध है, जोधपुर, भरतपुर, अलवर, उदयपुर। तो कागजी टेराकोटा के लिए कौन सा प्रसिद्ध है,
तो कागजी टेराकोटा के लिए कौन सा प्रसिद्ध है शहर? अलवर शहर आपके लिए प्रसिद्ध हो जाएगा। ठीक है, ये आपके छोटे छोटे जीके के क्वेश्चन बहुत ही कंफ्यूज करने वाले हैं, 10वीं लेवल के क्वेश्चन आने वाले हैं आपके। ठीक है दोस्तों, इनको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार क्या करेंगे भाई, जिन्होंने क्लास को पहली बार ज्वाइन किया तो जो सब्सक्राइब वाला बटन है एक बार क्लिक करो, आपको घंटी वाला बटन दिखेगा, फिर घंटी वाला बटन दबाओगे तो क्या दिखेगा? टन 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 बोलेगा। ठीक है, कब बोलेगा? जब हम वीडियो अपलोड करेंगे तभी बोलेगा ना। हस्तशिल्प कागज राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना की गई है। जो हस्तशिल्प कागज राष्ट्रीय संस्थान है उसकी स्थापना कहाँ पर की गई है? आमेर में, कोटपुतली में, कैथून, सांगानेर। तो कहां पर की गई है दोस्तों? सांगानेर में की गई है। ठीक है दोस्तों, कहां पर की गई है? सांगानेर में की गई है। एक बार क्लास को लाइक और शेयर कर दो रे। निम्न पदार्थों का रोगाणुनाशक है। जो कौन सा पदार्थ है? रोगाणुनाशक है। किसके लिए भाई? पशुओं के लिए। ठीक है दोस्तों, ये सिर्फ पशुओं के लिए है। सरसों का तेल, फिनोविस, फिनाइल या फिर उपयुक्त सभी। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर आ जाना चाहिए। तो रोगाणुनाशक है वो फिनाइल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? फिनाइल हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार दिल के साथियों क्लास को लाइक और शेयर कर दो रे। एक बार लाइक और शेयर करो, जल्दी से क्लास को लाइक और शेयर कर दो। क्या करना आपको? सिर्फ लाइक और शेयर करना है, ज्यादा कुछ नहीं। लाइक और शेयर कर दो। और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब वगैरह कर लेना, ये कहने की बात नहीं होती है। तो संसार की सबसे बड़ी पगड़ी किसकी है? जल्दी से आंसर आ जाना चाहिए। इस क्वेश्चन का आंसर भी लिए आपको ऑफर है। अगर इस क्वेश्चन के लिए जो भी आंसर दे देगा उसको एक मॉडल पेपर मिलेगा। किसका? पार्ट बी का। पार्ट बी का क्या मिलेगा? मॉडल पेपर मिलेगा। क्या मिलेगा भाई? मॉडल पेपर मिलेगा फ्री में। कहाँ पर? टेलीग्राम। जो भी इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेगा उसको मिल जाएगा। तो जल्दी से आंसर बता देना है। तो किसकी है? राणा सांगा की है। किसकी है भाई? राणा सांगा की है। ठीक है, ऐसा प्रिंट जिस पर दोनों तरफ छपाई होती है। ऐसा प्रिंट कौन सा है जिसके दोनों तरफ छपाई होती है? ऐसा प्रिंट कौन सा है जिसके दोनों तरफ छपाई होती है? अजरक, मलिर, आजम, बालू का दाबू। तो ऐसा कौन सा प्रिंट है? जल्दी से आंसर आ जाना चाहिए। ये भी आपके लिए बहुत ही कठिन क्वेश्चन है, आपके लिए आपके लेवल के, और जो आपको नहीं आता वही क्वेश्चन लाते हैं, फालतू क्वेश्चन नहीं लाते हैं। ठीक है दोस्तों, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो आपके अजरक हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? अजरक हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। पशुओं के घावों को धोने के लिए काम में प्रयोग किया जाता है। किसको प्रयुक्त किया जाता है? अगर तक आपने श्री रामदेव एकेडमी को ज्वाइन नहीं किया तो पहले साथियों, पहले रामदेव एकेडमी को ज्वाइन कर लेना, फिर आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। ठीक है, लाल धुआं, नौशादर, अरंडी का तेल, मैक्सेल्फ। तो किसका राइट, इसका राइट क्या आंसर हो जाएगा? किसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? लाल धुआं हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा लाल धुआं। ठीक है, अरे गुरुजी मन पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ लेता का ही करना। क्लास की शुरुआत उसका कि जो टेलीग्राम चैनल है उसको जुड़ जाना है, ज्वाइन कर लेना। हर रोज आपको पीडीएफ मिलती रहेगी। ठीक है, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 100% कह देता हूँ 1 नवंबर होता तो हर साथी क्या करता? 1 नवंबर आंसर करता। परंतु राजस्थान स्थापना दिवस है 1 नवंबर, राजस्थान दिवस है आपका 30 मार्च। ये आपको ध्यान रखना, ये क्या है? स्थापना दिवस है। ठीक है दोस्तों, ये आपको स्थापना। ठीक है, कैसे याद रखेंगे भाई? आपके लिए शॉर्ट वीडियो में ट्रिक मिल जाएगी। हम रोज 1-2 शॉर्ट वीडियो अपलोड करते हैं जिसमें आपको ट्रिक दिया जाता है। ठीक है, राजस्थान का शाब्दिक अर्थ भाई, इसका राइट आंसर बताना है। राजाओं की घाटी। घाटी क्या होती है दोस्तों? जैसे ये दो पहाड़ हो गए, इनके बीच में जो पानी का झरना निकलता है वो घाटी होती है। तो इसमें कौन सी घाटी हो जाएगी? घाटी तो राजस्थान में तो बहुत कम है, फिर भी ये नहीं हो सकता। राजाओं का आवास, जहाँ पर राजा आवास करते हैं। राजसी देश, राजसी देश कौन सा होता है? राजाओं का राजा। राजाओं का राजा तो जो होता है जो सभी राजाओं पर राज करता है। परंतु शाब्दिक अर्थ है राजाओं के आवास। राजाओं का आवास राजस्थान का शाब्दिक अर्थ हो जाएगा। ठीक है, उत्तेजक के रूप में काम लेते हैं। जो उत्तेजक के रूप में किसको काम लेते हैं? जल्दी से, ये पशुओं का है। ठीक है दोस्तों, ये पशु पार्ट का है। ठीक है दोस्तों, तो उत्तेजक के रूप में काम में लेते हैं। किसको लेते हैं? फिनोल को लेते हैं, फिनाइल को लेते हैं, एल्कोहल को लेते हैं, या फिर लाइसो को लेते हैं। तो उत्तेजक के रूप में क्या काम में लेते हैं? किसको लेते हैं? जल्दी से आंसर आ जाना चाहिए। तो किसको लेते हैं भाई? उत्तेजक के रूप में किसको काम में लेते हैं? उत्तेजक को रूप में किसका काम लेते हैं? अल्कोहल को काम में लिया जाता है। किसको लिया जाता है? अल्कोहल को काम में लिया जाता है।
ठीक है, क्लास को लाइक और शेयर करके आ जाओ रे। एक बार सभी व्हाट्सएप वगैरह इंस्टाग्राम जहां पर शेयर कर सकते हो जहां पर शेयर करके आ जाओ। तो मस्तिष्क के चारों ओर आवरण पाया जाता है। मस्तिष्क होता है, ठीक है दोस्तों, इस प्रकार जो चारों ओर आवरण पाया जाता है उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? क्रमेनियन बॉक्स, कोशिका भित्ति, मृरज्जु या फिर मरुद्रव्य। मरुरज्जु तो नहीं होगा, ये किसका पार्ट है आप बताएंगे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो मस्तिष्क होता है उसके चारों ओर के पार्ट को क्या कहते हैं? आवरण को क्रेमिनियन क्रैनियम बॉक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रेमिनियम बॉक्स कहते हैं। ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज का इंपॉर्टेंट और मोस्ट क्वेश्चन है जो आपका साइंस का है, ठीक है दोस्तों। साइंस का डेफिनेट एक क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको हल्के में नहीं लेना है साइंस को, ठीक है। मस्तिष्क की संरचना एवं संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई। तो मस्तिष्क की कौन सी है जो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है? मृरज्जु, प्रेम मस्तिष्क, प्रमस्तिष्क, तंत्रिका कोशिका या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? तंत्रिका कोशिका इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जिन्होंने भी साथी क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया वो लाइक और शेयर कर देगा। खुरपका मुंहपका रोग में खुर धोने हेतु फुटपाथ में काम में आता है। तो कौन सा काम आता है जो खुर धोने के लिए काम में आता है? जल्दी से आंसर करेंगे। फिनाविस, आयोडीन, तारपिन का तेल या फिर नीला थोथा। जल्दी से आंसर करेंगे मेरे प्यारे साथियों। क्या करेंगे भाई? जल्दी से आंसर करेंगे। खुरपका और मुंहपका रोग में खुर धोने के हेतु फुटपाथ में काम आता है। कौन आता है भाई? नीला थोथा काम आता है। कौन सा आता है रे? नीला थोथा काम आता है। अभी तक क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो कर दो ना, किस बात की देरी। प्राचीन काल में लड़ाई के लिए मुर्गी की कौन सी नस्ल पाई जाती थी? लड़ाई के लिए पूछ रहा है, ठीक है। व्हाइट लेगॉन तो किसके लिए? दूध के लिए होती है, ठीक है दोस्तों। और रोड जो आइलैंड है ये भी दूध के लिए होती है। और कड़कनाथ किसके लिए होती है आपको कमेंट में बताना होगा। और 20 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन, असील होता है। असील जो होती है मुर्गी की जो नस्ल होती है वो लड़ाई के लिए काम आती है। तो आज के सेशन का करते हैं हम यहीं समाप्त। और क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना और आप ज़्यादा से ज़्यादा साथियों के पास क्लास को शेयर करना।